हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ दोस्तों। बड़ी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज बातें करेंगे करंट अफेयर की, लेकिन आज है ना दोस्तों 2 अप्रैल के जो करंट अफेयर है उसके बारे में बातें करेंगे। पिछले कई दिन 2-3 दिन आपके पास क्लास नहीं आई थी, तो वे क्लास अभी सारी आपके पास आ जाएंगी। 1-2 दिन से मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसीलिए 2-3 दिन क्लास नहीं आ पाई। ठीक है, तो वो सारी क्लास भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे और जल्दी जल्दी हम हर रोजाना की क्लास अभी डालेंगे। आजकल में ही आपके पास सारी क्लास आ जाएंगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल तक की तो बातें हो चुकी थी करंट अफेयर की। आज 2 अप्रैल की बातें करते हैं, फिर 3 की बातें करेंगे, 4 की बातें करेंगे, 5 की बातें करेंगे। तो सारी क्लास आपके पास कंटिन्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 2 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके बारे में बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो अरबपतियों की सूची जारी करता है, ये 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति किस देश में है? ये है दोस्तों सबसे ज्यादा अरबपति कहां पर? यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर अमेरिका में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या दर्ज की गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला देश अमेरिका है और दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों वाले देश हैं पहले पर अमेरिका, जिसमें 870 अरबपतियों की संख्या दर्ज की गई है। चाइना के अंदर 823 अरबपतियों की संख्या दर्ज की गई है और भारत में केवल 284 अरबपतियों की संख्या दर्ज की गई है। लेकिन एशिया की अरबपतियों की राजधानी पूछ ले आपसे तो संघाई है। ठीक है, संघाई है। 92 अरबपतियों के साथ एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है संघाई। ठीक है, तो वहीं एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है संघाई। और बीजिंग के अंदर 61 अरबपति हैं और मुंबई के अंदर आपके 90 अरबपति हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों मुकेश अंबानी। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दर्ज किए गए हैं, घोषित किए गए, मतलब घोषणा की गई है एलन मस्क। टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं एलन मस्क। और एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स जिस कंपनी का आपका मिशन सुनीता विलियम्स जी को वापस लेके आया था, स्पेसएक्स कंपनी का, उसी के फाउंडर हैं कौन? एलोन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस ये आरएसएस ऐसे भी लिख सकते हैं आप। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी दोस्तों नागपुर के अंदर। कहां पर? नागपुर में रखी है। और नागपुर को क्या बोला गया है? नागपुर को बोला गया है ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी, भारत का संतरे का शहर बोला गया है नागपुर को। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त किया गया है दोस्तों निधि तिवारी को। किसको? निधि तिवारी को नियुक्त किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बनाया गया था, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था किसको? वो बनाया गया था शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को बनाया गया था, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और ये किस क्रम के थे? ये दूसरे नंबर के प्रधान सचिव थे। तो आपसे पहले भी पूछ सकता है कि पहले कौन थे? पहले थे दोस्तों पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। दूसरे हैं अभी शक्तिकांत दास और निजी सचिव है निधि तिवारी। इतनी सी बातें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सी। उसके बाद नेक्स्ट 30 मार्च को साजिबू चेराओबा नववर्ष किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया दोस्तों मणिपुर के अंदर। कहां पर? मणिपुर के अंदर। और मणिपुर का एक ये नववर्ष है। ठीक है, साजिबू चेराओबा। और मणिपुर आपका बना है कब? 1972 में। 1972 में बना है। 3 राज्य बने हैं, एमएमटी। एम से मणिपुर हो जाएगा और फिर आपका मेघालय हो जाएगा और टी से आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ये हो जाएंगे 3 राज्य। और मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। ठीक है, इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे।
लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है आपका। और मणिपुर में ही मैं तुम्हें बताऊं, भारत की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। लोकटक झील ये भी कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। इसी झील के अंदर एक तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ये क्या, दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है। और ये तैर रहा, तो जो वेजिटेशन तैर रही है उस वेजिटेशन का नाम क्या, फुमड़ी। PHUMDIS, फुमड़ी, ये वेजिटेशन तैर रही है। और यहाँ पर रहता है संगाई, संगाई एनिमल, जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है, जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। डांसिंग डियर भी बोलते हैं संगाई को। तो यहाँ पर संगाई फेस्टिवल भी मनाया जाता है, संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ पर, मणिपुर के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, जिससे बहुत फेमस नाम जुड़े हैं झावेरी बहनों का। झावेरी बहनों का नाम जुड़ा है, ठीक है, झावेरी बहनें। तो मैंने जब आपको क्लासिकल डांस पढ़ाए थे तो बातें बताई थी इनके बारे में बहुत अच्छे से। तो ये थी दोस्तों मणिपुर की बातें। नेक्स्ट है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन या मेजबान देश कौन सा है। मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये कर रहा है थाईलैंड। कौन सा देश कर रहा है, थाईलैंड। और थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई। बिम्स्टेक की स्थापना की गई 1997 में, 1997 में। और 1997 में पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 1997 में ही किसका बर्थडे है, मलाला यूसुफजई का बर्थडे है। मलाला यूसुफजई का बर्थडे है, ठीक है। कब का, 1997 का। 12 जुलाई को मनाते हैं हम मलाला डे, ठीक है। जो दुनिया की सबसे युवा नोबेल प्राप्त करता है, ठीक है, मलाला यूसुफजई। मात्र कितने साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में नोबेल को प्राप्त कर लिया था मलाला ने। कहाँ की है, पाकिस्तान की है। तो 1997 का ही बर्थडे है मलाला का। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, ढाका के अंदर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, इंदरमणि पांडे इसके महासचिव है। और 7 देश इसके मेंबर हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, आपका नेपाल है, और आपका म्यांमार है, और श्रीलंका है, और थाईलैंड है। बिम्स्टेक के ये मेंबर हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। लिख सकता हूं मैं यहाँ, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यानी कि बंगाल की खाड़ी के देशों का, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है उनका ये समूह है बिम्स्टेक, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे मल्टी सेक्टरल, बहुत सारे क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, बिम्स्टेक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाल ही में रिपल्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है। रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक लिखी है CR पाटिल ने। और CR पाटिल आपके जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है, जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल। इन्होंने ये बुक लॉन्च की है, ये बुक इन्होंने लॉन्च की है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में 34वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ये आप बताएंगे, आपके लिए पिछली क्लास का क्वेश्चन है, किसे सम्मानित किया गया है। और साथ में ये भी बताएंगे इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, इसमें कितनी राशि दी जाती है। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी आपकी 2 अप्रैल की, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आपके पास अभी जल्दी सारी क्लासेज आ जाएंगी, 2-3 दिन की जितनी भी पेंडिंग है, ठीक है, कोई भी क्लास नहीं रहेगी, सारी क्लास आपके पास आ जाएंगी।
तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।